हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या है कि रेलवे एक्सप्रेस बैच जो चल रहा है उसका जो नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। क्या है कि अभी फिर एक दो दिन पहले क्या था कि रेलवे एएलपी का जो है ना, एक महीना पहले रेलवे एएलपी का वैकेंसी आया था। अभी अभी एक दो दिन पहले क्या आ गया कि आरपीएफ का वैकेंसी आ गया। इस तरह रेलवे का कई वैकेंसी और आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और मैं क्या है कि 2024 रेलवे एग्जाम के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे रेलवे एक्सप्रेस बैच चला रहा हूँ, जिसमें मैं पूरा मैथ्स का पावर मात्र 3 मंथ में करवाएंगे। अगर आप लोग को मैथ्स में डर है तो मेरे चैनल के साथ अवश्य ज्वाइन कीजिए। अगर मैथ्स का डर खत्म करना है तो जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि मेरा वादा है आप लोग का जो भी कमी होगा मैं इस मैथ्स का पूरा कमी को दूर करूंगा। तो चलिए, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है, इस चक्रवृद्धि ब्याज का ये जो पार्ट है लास्ट पार्ट होगा, यानी 5 पार्ट के तहत मैं जितना भी चक्रवृद्धि ब्याज का जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था सभी क्वेश्चंस को करवा देंगे। इस पार्ट के तहत क्या होगा कि 4 पार्ट पहले हो चुका है, और जो भी आप लोग नए नहीं देखे हैं तो उसका प्ले लिस्ट बन चुका है। आप वहां से जाके आप लोग सभी पार्ट बाई पार्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए, इस पार्ट के अंदर जो भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 51, यानी 50 क्वेश्चन कर चुके हम पिछले 4 पार्ट में। अब जो है ना, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है कि बैंक में दीपा 6250 रुपए की राशि जमा करता है। कितना? 6250 रुपए की राशि जमा करता है, जो कि 2 साल में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना हो जाती है। तो ब्याज की रेट क्या है? देखिए, 2 वर्ष में इतना हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे। जब मूलधन और मिश्रधन दिया रहे और क्या आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, टाइम दिया रहे, तो क्या करेंगे कि कितना होता है 78 कितना है 40, 78 40 होता है। कितना लागू लगाया था तब 6250, ठीक है ना। जब 6250 लगाया था 78 से 40 हो गया, कितने वर्ष में हो गया? 2 वर्ष में। तो यहाँ स्क्वायर रूट लगाइए, क्या लगाएंगे? स्क्वायर रूट। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। तो 2 कर दीजिए पावर। इसको अब क्या कीजिए, काट फुट कीजिए। काट फुट करेंगे तो ये जो आप जानते हैं ये क्या है, तो आप जानते हैं क्या कि ये स्क्वायर रूट, ये किसका स्क्वायर है? तो 28 का स्क्वायर है। नीचा किसका स्क्वायर है? तो 25 का स्क्वायर है। यानी 784 28 का स्क्वायर, ये कितना का है? 625 25 का स्क्वायर। यानी आप निकालिएगा तो इधर के 28 से कितना, ये स्क्वायर से रूट कटा था 28, और नीचे कितना निकला? 25। यानी 25 रुपया का राशि प्रत्येक वर्ष कितना हो रहा है? 28 हो रहा है। तभी तो 2 वर्ष में जाके इतना होगा। 25 रुपया की राशि कितना हो रहा है? 28 रुपया हो रहा है। ब्याज कितना मिल रहा है? तो आपको 3 मिल रहा है। इसका जो डिफरेंस है 3 जो है ना, यही क्या है? ब्याज है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए कितना? 3 ब्याज मिला, कितना पे? 25 पे। तो 25 का गुने क्या कीजिए 100, काटेंगे तो कितना से कटेगा आपको? तो 25 चौका 100, 4 मरतबे, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाएगा कितना परसेंट होगा? 12%। यानी इसका आंसर जो होगा 12% होगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 52 कोई धनराशि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष से प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 8 है, तो राशि ज्ञात करें। इसे पिछले सेशन में भी मैं कुछ क्वेश्चन को करवाए थे कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, उसके लिए फार्मूला क्या होता है? CI माइनस SI। CI ज्यादा होता है और SI कम होता है। P इंटू R बट्टा क्या बताए थे? 100 का पावर क्या बताए थे? 2 बताए थे। यही ना, चक्रवृद्धि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर P इंटू R बट्टा 100 की पावर 2। आपसे अंतर दिया है, कितना दिया है? अंतर 8 दिया है। क्या पूछ रहा है? वह राशि ज्ञात करे। राशि यानी मूलधन P पूछ रहा है क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 4। तो 4 बट्टा क्या करेंगे? 100, और गुने कितना? फिर 4 बट्टा 100। अब काट फुट कीजिए, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना से कटेगा? तो 4 से तो 25, और इधर 4 से करेंगे तो कितना? 25। यानी P बराबर जो होगा कितना? तो देखिएगा P बराबर जो होगा आपको 8 गुना 25 गुने 25। 25 25 25 अट्ठी कितना हो जाएगा आपको? तो 25 अट्ठे 200, 200 25 200 को जो है ना 25 से गुना करेंगे तो 25 5000 होगा। कितना राशि हो जाएगा आपको? 5000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, गुना करने पे 5000 होगा। तो चलिए सवाल नंबर 53 की ओर चलते हैं। 53 सवाल नंबर क्या कह रहा है? ये एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से लगने वाला साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस कितना है? कितना है? 14.48 है। तो वह राशि क्या है? 14.48 रहेगा। देखिए, ये क्वेश्चन में थोड़ा
जो है ना कोई मिस्टेक किया गया है टाइपिंग में, इसलिए इस क्वेश्चन को जो है ना कहीं गलती है या डाटा जो लिखा है ना टाइप में गलती कर दिया है, इसलिए जो है ना इस क्वेश्चन को स्किप करते हुए चलते हैं। 3 वर्ष वाला आ गया है तो देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना डाटा गलत था, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं देखे। ठीक ना। 2 साल के लिए 5% की साधारण ब्याज से 400 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। अभी अभी बताएं कि बीच का अंतर पूछ दिया तो CI माइनस SI बराबर क्या बताए था अभी, P इंटू आर बट्टा 100 का पावर क्या बताए थे 2, यही पूछ बताए थे। अंतर पूछ रहा है यानी यही पूछ रहा है। अंतर क्या होगा, मूलधन कितना 400 पे, तो 400 होगा कितने वर्ग रेट से 5%, तो 5/100 और गुना कितना 5/100। आप काटेंगे तो कितना से कटेगा, ये काटेंगे तो आपको जो कटेगा कितना से 800 कटा, आप बचे 25 चौका 100, यानी काटेंगे 4 से 4 कट गया, यानी 1 रुपया का डिफरेंस होगा। कितना का होगा 1 रुपया। 1 रुपया कौन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 55। 3 वर्षों के लिए 15% बोले थे ना 3 वर्ष के लिए आएगा, वो सवाल गलत था। अब देखिए 3 वर्ष के लिए कैसे बनाते हैं। क्या कहता है कि 3 वर्षों के लिए 15% की वार्षिक दर से किसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य का अंतर इतना है, वो राशि क्या है। कुछ देर पहले बोले थे कि सवाल नंबर 53 में क्या था कि डाटा जो गड़बड़ था 3 वर्ष के लिए ही था, और बोले कि आगे आएगा ये सवाल क्या है कि इस तरह का सवाल देखने को मिलता है। 2 वर्ष नहीं तो 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज का अंतर हर एक एग्जाम में लगभग देखने को मिलता है, इसलिए इस सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 वर्ष के लिए जानते हैं फार्मूला, 3 वर्ष के लिए फार्मूला क्या होता है। तो देखिए 3 वर्ष के लिए फार्मूला होता है, के लिए क्या होता है, के लिए होता है CI माइनस SI इक्वल टू P इंटू आर बट्टा 100 का पावर स्क्वायर गुना 300 प्लस आर बट्टा क्या होता है 100 होता है। 2 वर्ष के लिए क्या होता था कि इतना ही तक होता है, 3 वर्ष के लिए 300 प्लस आर बट्टा 100 हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है कि राशि पूछ रहा है, मूलधन सारा कुछ दिया है। तो आप देखिए कैसे बनाएंगे। आपको ये जो डिफरेंस कितना दिया है 283 पॉइंट दिया 50, ठीक है, बराबर। अब लेंगे तो P निकालना ही है इंटू आर कितना है 15 का रेट चल रहा है, 15 ही का रेट है ना आर 15, तो 15 का रेट से चल रहा है तो 15/100 स्क्वायर है तो 15 फिर 100, ठीक है। अब गुना 300 प्लस 15 तो 315/100, ठीक है ना। अब देखिए कैलकुलेशन करने से क्या होगा कि यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ पे 100 होगा, ठीक है। ये 100 कटा तो आप देखिए 5 दिया 15, 20 पंचे 100, फिर 5 देखिए 5 दिया नहीं तो यहाँ 5 दिया 15, और इस तो जो है ना इस 3 को नहीं कर रही है, 5 दिया 15, ये 3 नहीं हो रहा है, ये 3 है, ठीक है। 5 दिया 15, 20 पंचे 100, 5 दिया 15, 20 पंचे 100, अभी 3 दिया 9 को काटिए तो 9 ये 27 होगा, फिर क्या बचा 27 1, 9 एकम 9 और 9 पंचे 45, यह 0। अभी 315 से उड़ाएंगे तो कितना 10 एक मरतबे यानी 10 मरतबे कटेगा। तो P बराबर जो होगा क्या होगा आपको P बराबर, तो देखिएगा क्या होगा 20 गुने 20 गुने 10, 20 गुने 10, तो कितना हो जाएगा 4 1 2 3 ठो 0 यानी 4000 होगा। कितना हो जाएगा 4000 राशि होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 56 को देख लेते हैं। 56 क्या कहता है 5000 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की साधारण ब्याज तथा समान दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की परिपक्वता मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। फिर क्या पूछ रहा है अंतर पूछ रहा है 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए अंतर अभी अभी बोले CI माइनस SI इक्वल टू क्या होता है P इंटू आर बट्टा 100 के पावर क्या होता है स्क्वायर होता है, स्क्वायर ना होता है। अब अंतर निकालना है, यही अंतर निकालना है कितना पे तो 5000 दिया है आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, तो कितना होगा 5/100 और गुने फिर 5/100 काट फुट करेंगे कितना हो जाएगा आपको काटिएगा तो 1 2 3 1 2 3 कटा 5 2 10 तो 25 पंचे 25 होगा, 25/2 यानी 12 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 होगा। कितना हो जाएगा 12.5। ऑप्शन नंबर क्या है डी,
यानी इसका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट सवाल की बात कर लेते हैं, सवाल नंबर 57। क्या कहता है कि एम ने कुछ धनराशि 1 वर्ष के लिए निश्चित साधारण ब्याज की दर से उधार ली, लेकिन ब्याज दर में 2% की वृद्धि की जाती है, तो क्या साधारण ब्याज में अंतर 120 होता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। जब साधारण ब्याज में 2% की वृद्धि की जाती है तो 120 रुपया होता है, तो मूलधन यानी ये जो 120 दिया है ना, ये 2% का ही वैल्यू दिया है। तो मूलधन पूछा है, तो मूलधन आपको कितना होता है, 100% ही होता है कि नहीं होता है, मूलधन तो 100% ही होगा, मूलधन 100% है। आपको यही जो अंतर 120 जो दिया है 120, ये 2% का ही वैल्यू है। तो देखिए 2% इक्वल टू कितना है, 120 है। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, आपको 60 होगा, आधा करेंगे 60 होगा, तो इसलिए 100% का जो वैल्यू होगा कितना होगा, 60 पर इधर 2 जीरो तो इधर डबल जीरो, इतना ही रुपया होगा मूलधन। कितना रुपया हो जाएगा, 6000। ऑप्शन नंबर कौन है, सी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58। एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, समान राशि को समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर क्या होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है, जबकि साधारण ब्याज कितना है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 140 है। ठीक है, और कितना की रेट से, 4% की रेट से। तो साधारण बस देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 4%। तो 2 ईयर का जो है ना, 2 ईयर का जो है एस आई कितना होगा, 8% होगा, समझे। 2 वर्ष का एस आई कितना होगा, 8%। लेकिन 2 ईयर का जो है ना सी आई कितना होगा, सी आई होगा 4 + 4 गुने 4 बट्टा कितना 100, यानी कितना हो जाएगा आपको, 4 4 8 4 4 16, 8.16% होगा। ठीक है ना, 8.16% होगा। ठीक है, आपसे क्या ये 8% का ही वैल्यू कितना दिया है, 140। तो किसका पूछ रहा है, अंतर। तो अंतर कितना करोगे, तो देखिए यहाँ वो जो आपको दिया है इसका वैल्यू कितना दिया है, 8% का 140 दिया है। तो आपसे दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो अंतर क्या होगा, अंतर जो होगा ना, अंतर आपको जो होगा 8.16 - 8 इक्वल टू कितना, 0.16%। इसी का वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए 8% इक्वल टू कितना है, 140। हाँ, तो इसीलिए 0.16% का वैल्यू निकालेंगे, 140 बट्टा कितना 8 गुने 0.16। हाँ, 0.16 हो गया। अब देखिएगा गुना कीजिएगा ना, तो 8 से करेंगे तो आप 8 × 8। हाँ, इधर गुना करेंगे तो कितना होगा, देखिएगा ना, कैलकुलेशन कीजिए ना, नहीं तो 8 × 16 कीजिए ना, 8 × 16 0.2, 14 × 28 2.80 होगा, डायरेक्ट हो गया, कितना हो गया 2.80। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष में 10% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2000 रुपये का ब्याज मिलता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है कितना, 10%। तो 2 कितना साल में, 2 ईयर में जो है ना कितना मिलता है, 2000 साधारण ब्याज, यानी 20% का वैल्यू दिया है 2000। ठीक है, तो कहता है कि इसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रभावी जो है ना, प्रभावी ब्याज दर क्या होगा, प्रभावी ब्याज दर क्या होगा, यानी कहता है इसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता, तो प्रभावी ब्याज दर क्या होगा, 21% मिलेगा। 2 वर्ष का 20% है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% के रेट से 21 मिलेगा, 21% का आधा कितना हो जाएगा, 21/2 यानी कितना 10.5% होगा। डायरेक्ट सीधा पेन फ्री सॉल्यूशन था, देख के ही मार देते, 10.50%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, श्रीमान आयुष ने 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा। तो 5% की रेट से कितना, 2 वर्ष का जो है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5% से 2 वर्ष का, 2 ईयर का जो है ना, ईयर का सी आई कितना हो जाएगा आपको, 5 + 5 गुने 5 + 5/100, यानी आपको 10 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25%। यही ना होगा, 10.25%। यही पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो कितना है, तो सी आई बराबर पूछ रहा है, रेट कितना है 3000,
3000 गुने कितना हो जाएगा 10.25% बटा 100 कर दिए इतना। देखिए कैलकुलेशन करेंगे, एक जीरो डबल जीरो कट गया, एक जीरो से उधर गया, तो 5 दिया कितना होगा 15, आप 5 दिया 15, 3 गुना 6 एक 7, इधर कितना हो गया 10 दिया 30, यानी एक अंक के बाद 307 पॉइंट कितना होगा 5 होगा, 307.5 हुआ। तो ये आपसे पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तब सॉरी 307.5 है, ऑप्शन नंबर बी है 307.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 61 की बात कर लेते हैं। 61 कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 4 वर्ष में दुगुना होता है, यानी कितने वर्ष में 4 ईयर में 2 गुना हो गया, ठीक है ना, 2 गुना हो जाता है। तो यह 8 गुना कितने समय में होंगे, 8 गुना होना, यानी 8 गुना कितने समय में होंगे। तो देखिए ये मान लीजिए x ईयर में 8 गुना होगा, 8 गुना कितने ईयर में होंगे, तो इसको बनाने के लिए बड़ा ही आसान है। 4 ईयर में 2 गुना होता है, तो x 8 गुना कितने ईयर में होंगे, तो ये जो है ना 8, ये जो 8 है ना 8 2 का क्या है क्यूब है, 2 का क्या है ये क्यूब है, 2 का क्यूब है ना, 8 क्या है 2 का क्यूब है। तो ये x का जो वैल्यू निकलेगा ना, तो ये 3 और ये 4 को क्या कर देंगे गुना कर देंगे, 4 3 को गुना करेंगे कितना आएगा, तो 12 ईयर में क्या हो जाएगा आपको समझे कि नहीं, 12 ईयर्स में ये जो होगा क्या होगा आपको जो है ना 8 गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा 8 गुना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 62 कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत 3 वर्षों में मूलधन की दुगुनी होती है, यानी देखिए 3 ईयर में क्या होता है 2 गुना, यानी 2 टाइम्स होता है। तो पूछ रहा उसी दर से धन में कितने वृद्धि 32 गुनी होगी, कितने समय में, उसी दर से धन की वृद्धि कितने वर्षों में 32 गुनी होगी। मान लीजिए x ईयर में 32 गुना हो जाता है, तो ये तो वर्ष पूछ रहा है, तो ये देखिए इसको फिर उसी तरह से बनाएंगे, यानी 32 जो है ना ये 2 के पावर में चेंज कीजिए, तो 2 के पावर कितना है ये 5 है, 2 के पावर 5 होगा 32, 2 दूना 4 गुना 16 दूना 32 होगा ना, 2 के पावर 5 32 है। तो ये x का वैल्यू निकालने के लिए क्या कीजिएगा, इसको क्या बोले गुना करेंगे, 3 गुने कितना हो जाएगा 5, यानी कितना 15 ईयर, कितना हो जाएगा आपको जो होगा ना कितना हो जाएगा 15 ईयर, ऑप्शन नंबर 15 कौन है ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 63 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में अपना का 8 गुनी होती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे बनाएंगे कि 3 वर्ष में 8 गुनी होती है, 3 वर्ष में 8 गुनी होती है, तो टाइम कितना है आपको, टाइम है 3 ईयर है ना, 3 ईयर में कितना होता है 8 गुनी, तो मूलधन को मानते हैं 100, क्या मानते हैं 100, तो ये जो मिश्रण होगा कितना होगा 800 होगा कि नहीं होगा। इसको डायरेक्ट फार्मूला लगाए क्योंकि फार्मूला से आसानी से बन जाएगा। तो देखिए a बराबर क्या होता है आप लोग जानते होंगे ये फार्मूला, a बराबर p इंटू क्या होता है 1 प्लस r बटा क्या होगा 100 के पावर n होता है ना होता है। इसको मारेंगे तो हम 100% वैसे ही मार देंगे, देख के मारेंगे क्योंकि समझाने के लिए इतना टाइम लगेगा। a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटा 100, तो a कितना है 800। अब देखिएगा बराबर ये 100 हुआ, 1 प्लस r कितना है, r निकालना है, r बटा 100 के पावर 3, देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 इधर हम 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब 2 के पावर 3 लिखेंगे तो क्या होगा कि 3 3 कट गया, 3 3 कटा तो इधर 2 बचा, इधर 1 प्लस r बटा 100, 1 इधर आया तो 1 बराबर r बटा 100 बचा, यानी r बराबर वैल्यू कितना है 100% आया कि नहीं, आसानी से बनेगी। r बराबर कितना परसेंट, तो 100%, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 कोई धन कहता है क्या कहता है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में अपना का 25 गुनी होती है, एकदम अच्छा 25 गुनी होती है, तो कहता है ब्याज की दर क्या होगा, हम 400% मारेंगे, क्यों 25 गुनी होती है तो 5 का स्क्वायर होगा और 1 घटेगा तो 4 हुआ, 4 हुआ तो 400%। वहां देखिए 2 स्क्वायर करेंगे, 2 है तो इसका भी स्क्वायर करें, 2 वर्ष में तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, उधर 3 वर्ष में था तो 2 का क्यूब होता है 10, तो यहाँ क्या 5 का स्क्वायर होता है 25,
हुआ तो 5 में से 1 गया तो कितना 4 होगा, वैसे ही बन जाएगा। नहीं तो फॉर्मूला पर देखिए 25 लेते हैं, 25 गुनी, ठीक है ना। इधर क्या करेंगे 1 है, फिर लिखेंगे p प्लस r बटा कितना 100 के पावर कितना 2, इधर 5 के स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कर लिया, तो इधर क्या होगा, तो 5 में से 1 घटेगा 1 तो 4 होगा, 400% हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर यानी 65 जो होगा इस सेशन का लास्ट सवाल होगा, और इसी सवाल के तहत इस चैप्टर यानी चक्रवृद्धि ब्याज समाप्त होता है, और नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होगा नंबर सिस्टम में स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 6 वर्ष में तिगुना हो जाता था, 27 गुना कितने वर्ष में होगा। देखिए 6 ईयर में कितना गुना होता है, 3 गुना, 3 टाइम्स होता है, तो कितने ईयर में यह 27 गुना होगा, 27 गुना होगा। ऐसे सवाल को कुछ देर पहले ही बताए थे कि 27 है ना, तो इसी के पावर में चेंज करेंगे। ये 27 किसका पावर है, 27 जो है ना 3 का कितना का पावर है, 3 के पावर 3 है, नहीं अगर 27 गुना यहाँ 2 रहता तो 2 के पावर में चेंज करते, 3 है तो 3 के पावर में, डाटा एडजस्ट करके दिया रहेगा। x का वैल्यू क्या होगा 6 को क्या करेंगे गुना करेंगे, 6 3 को गुना करेंगे तो 18, यानी 18 ईयर में ये धन क्या हो जाएगा 27 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन के लिए जितना भी सवाल था उन सभी सवाल को देखिए, और आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और क्या है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नया कंटेंट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आप लोग क्या है कि वीडियो को देखते हैं लाइक नहीं करते, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं तो मेहनत का मतलब क्या होता है कि कम से कम आप लोग को एक लाइक तो बनता है, इसलिए आप लोग लाइक अवश्य कीजिए, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर